हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ क्रochet पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम ये 2 mm साइज़ के बीड्स 2 mm साइज़ के बीड्स जो है मोती जो हैं इनको यूज़ करते हुए निटिंग करना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए हमने फिर से 10 नंबर की सिलाई ली है और नॉर्मल वूल ली है। और इसके अलावा हमें जो है ये टूल चाहिए। ये है हमारा क्रोशे हुक 1 mm साइज़ का, 1 mm साइज़ का क्रोशे हुक है जो हमें बीड्स को इंसर्ट करने के लिए चाहिए। तो चलिए अब हम ये पैटर्न जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं 10 के मल्टीपल में और 6 एक्स्ट्रा 10 के मल्टीपल में फंदे और 6 हमने एक्स्ट्रा फंदे लेने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 26 फंदे कास्टन किए हैं। और यहाँ पे हम जो है कोई बॉर्डर नहीं बनाएंगे, स्टार्ट हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये जो पैटर्न है ये केबल बेस्ड है, तो इसलिए हम इसमें बॉर्डर नहीं बनाएंगे। अब देखिए, फर्स्ट रो राइट साइड से पहली सिलाई सीधी तरफ से पहले फंदे को पर्ल स्लिप करेंगे या फिर उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये हमने जो है एच स्टिच बुन लिया है। एक फंदा उल्टा बुनेंगे हम, फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, जाली बना लेंगे और इस जो फंदा है इसको घुमाकर 2 का 1 कर देंगे ऐसे, और फिर से एक फंदा उल्टा। तो ये हमने जो है 4 फंदे ऐसे बुन लिए एच स्टिच के बाद। ये देखिए, उल्टा, फिर जाली, फिर 2 का 1 और फिर उल्टा। अब हमने 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने जो है 10 फंदे बुन लिए हैं एच स्टिच के बाद। यही 10 फंदे हमने रिपीट करने हैं। एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमाकर जाली बनाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे ऐसे बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे। तो ये 10-10 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे पूरी रो में। 3 4 5 6। अब फिर वही करेंगे 4 फंदे, एक फंदा उल्टा, धागा घुमाएंगे, 2 फंदों का इस तरह से 1 करेंगे बैक लूप से, फिर एक फंदा उल्टा। तो ऐसे करते हुए लास्ट में जब ये 4 फंदे हम बुन लेंगे उसके बाद एच स्टिच रहेगा जिसे हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये हमने रो 1 पहली सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए दूसरी सिलाई रो 2, और हमने हर जो उल्टी तरफ की सिलाई है वो बिल्कुल एक जैसी बुनते जाना है। इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमें फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम बुनेंगे। ये देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया, अब ये फंदा सीधा आएगा, फिर उसके बाद ये 2 फंदे उल्टे आएंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया था ये भी उल्टा आएगा, और जो जाली वाला फंदा है ये भी उल्टा आएगा। तो ये 2 फंदे उल्टे आ गए। अब ये एक फंदा हमने उस तरफ से उल्टा बुना था, इसे हम सीधा बुनेंगे, और ये 6 फंदे उस तरफ से सीधे बुने थे, इन्हें हमने उल्टा बुनना है। तो ये 6 फंदे अब उल्टे हो जाएंगे, यहाँ से उल्टे दिख रहे हैं। पर्ल 6 स्टिचेस, अब फिर हमने वही करना है, एक फंदा ये सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर 6 फंदे उल्टे। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ये ऐसे ही बनेगा, 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे। इस तरह से ये 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 6 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरफ से। तो ये हमने रो 2 कंप्लीट कर ली, जो हमने हर रॉन्ग साइड में इसी तरह से बुनने हैं फंदे। अब देखिए थर्ड रो तीसरी सिलाई, स्टार्टिंग के 4 फंदे तो हमने ऐसे ही बुनने हैं स्लिप करने के बाद, एच स्टिच को स्लिप किया, अब 4 फंदे। इस बार हम क्या करेंगे, ये फंदा उल्टा बुना, अब यहाँ पे हमने जो है धागा लपेट कर जाली बनाई थी, अब ये जाली हमने इन 2 फंदों के बाद बनानी है।
तो हम धागा पीछे ले जाएंगे और पहले हम इन 2 फंदों का एक करेंगे और उसके बाद हमने जाली बनानी है। तो ये देखिए, पहले हमारा ये स्पेस यहाँ बना था, अब ये स्पेस यहाँ बनेगा क्योंकि हमने जाली यहाँ बनाई है। अब ये एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और ये जो हमारे 6 फंदे हैं इनको हमने अब ट्विस्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। पहले इन 6 फंदों को हमने राइट नीडल पर उतारना है ऐसे। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने लेफ्ट को लेकर आना है। देखिए ऐसे उतारेंगे और इन 3 फंदों को आगे लाएंगे ऐसे। आप चाहें तो केबल नीडल यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता हो। सेफ्टी पिन यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, पहले इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे और फिर इन 3 को सीधा बुनेंगे और ये वाले उल्टे जो 4 फंदे जो हैं हमारे, इनको हमने जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनते जाना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों का एक, जाली, फिर एक फंदा उल्टा। अब फिर से इन 6 फंदों को हमने ट्विस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6। अब पहले इन 3 फंदों को ऐसे आगे लेकर आएंगे और इन 3 को पीछे से ऐसे घुमाकर आगे लाएंगे। अब पहले इन्हें सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। फिर इन्हें सीधा बुन लेंगे। 1 2 3। अब फिर वही करेंगे। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 2 फंदों का एक, फिर यहाँ पे इस तरह से जाली बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे। तो ये हमने 3rd रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए 4th रो। अब 4th रो को हमने बिल्कुल जैसे रो 2 बुनी थी वैसे ही बुनना है। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमने पहला फंदा स्लिप किया, अब एक फंदा ये सीधा आएगा। अब ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, जाली वाला, और जो 2 का एक किया था ये 2 उल्टे आएंगे और फिर ये फंदा एक सीधा आएगा। देखिए सीधा दिख रहा है। अब फिर से 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6। अब फिर से एक फंदा ये वाला सीधा, 2 उल्टे, एक ही जाली वाला और एक ही 2 का एक बनाया था ये उल्टे। अब फिर ये एक फंदा सीधा, फिर 6 फंदे उल्टे। तो यहाँ भी हमने रो 2 की तरह ही करना है। ये देखिए, फिर लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 4th रो, चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब 5वीं सिलाई को भी ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जाली बनाई थी, फिर यहाँ जाली बनाई, अब फिर से इस तरफ को जाली बननी है। तो हम पहले जाली बना लेंगे और उसके बाद हम इन 2 फंदों का एक करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, ये फंदा उल्टा हमारा ऐसे ही चलता जाएगा उल्टा। अब यहाँ हमने जो हमारा पहला फंदा है, देखिए इसमें हमने ये बीड्स क्रोशे हुक में डाल लिए हैं। ये बीड्स हमने इस पहले वाले फंदे में इस तरह से उतार लेना है। ऐसे एक बीड उतारा और ये जो लूप है हमारा, इसको हमने नीडल पर, राइट नीडल पर ले लेना है। इसे अब हम बुनेंगे नहीं। देखिए यहाँ से हमने डायरेक्ट ये जो दूसरा फंदा है इसे बुन देना है ऐसे। बाकी हमने ये सारे फंदे सीधे बुनने हैं जो
केबल वाले हैं। जैसे ये 5 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे। अब ये देखिए, एक हमने स्लिप किया बीड डालकर और बाकी 5 हमने सीधे बुन लिए। अब ये 4 फंदे जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा उल्टा, जाली, 2 का एक फंदा उल्टा। फिर से पहले फंदे में हमने बीड इंसर्ट करना है। देखिए ऐसे उतारेंगे, बीड डाल देंगे और इस फंदे को राइट नीडल पर बिना बुने इस तरह से उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। अब अगले फंदे हमने फिर से 5 सीधे बुन लेने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5। अब फिर वही करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर इस तरह से धागा घुमाएंगे और इस फंदे को घुमाकर 2 का एक और फिर एक फंदा उल्टा और एच स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमने 5th रो बीड्स इंसर्ट करके कंप्लीट कर लिए। देखिए ये हमारे ऐसे बीड्स आ गए। अब 6th रो, छठी सिलाई हमने फिर से जैसे 2 और 4 दूसरी और चौथी सिलाई बुनी थी वैसे ही बुनेंगे। तो अभी हम इसे थोड़ा जल्दी बुन लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, देखिए पहला फंदा स्लिप किया, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, ये देखिए सीधा फंदा चलता आ रहा है। अब 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये जो देखिए हमने बीड वाला फंदा स्लिप किया था इसे भी उल्टा बुनेंगे इस बार। तो 6 उल्टे आ गए। अब फिर एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे। तो ये ही हमारा सीक्वेंस बनेगा, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे। लास्ट में जब हम 6 उल्टे के बाद हमारे 4 फंदे रहेंगे, इन्हें हमने फिर से वही एक सीधा, 2 उल्टे और एक सीधा और लास्ट में हमारा एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 6th रो कंप्लीट की। अब देखिए 7th रो, 7वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ हमने जाली बनाई थी, अब हम बाद में जाली बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले 2 फंदों का एक करेंगे और उसके बाद जाली बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इन फंदों को, अब ये जो 3 फंदे हमने लेफ्ट को ट्विस्ट किए थे, इन्हीं 3 फंदों को हमने राइट को ट्विस्ट करना है। तो उसके लिए हम फिर से इन्हें पहले यहाँ उतारेंगे। अब देखिए इस बार हमने ये जो 3 फंदे हैं इन्हें पीछे से आगे लेके आना है। देखिए पीछे से नीडल इंसर्ट करेंगे ऐसे। आप ऐसे उतार के भी आराम से कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। अब पहले इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। फिर इन 3 को सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए अब हमने इनको राइट को ट्विस्ट कर लिया है। ये देखिए अब फिर ये 4 फंदे जैसे बुन रहे थे, एक फंदा उल्टा और फिर 2 फंदे एक साथ, उसके बाद जाली, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से ट्विस्टिंग करेंगे 2 3 4 5 6। अब फिर इन 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे ट्विस्ट करने के बाद। ऐसे फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से 2 फंदों का एक, जाली, एक फंदा उल्टा और एच स्टिच को भी उल्टा बुन लेंगे।
तो ऐसे हमने ये 7th रो कंप्लीट की है। 8th रो हम फिर से रो 6 की तरह बुनेंगे, तो इसे अब थोड़ा जल्दी बुन लेते हैं। देखिए, एक स्लिप किया, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, 6 उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा, और लास्ट में एच स्टिच रहेगा, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है रो। अब इस रो में देखिए क्या करेंगे, 2 फंदे तो जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। अब इस बार हमने पहले जाली बनानी है, क्योंकि यहाँ जाली है तो अब पहले जाली बनेगी, फिर इन 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब हम इस बार बीड कैसे इंसर्ट करेंगे, देखिए पहले ये 5 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, 1 2 3 4 5, और जो छठा फंदा है इसमें हमने बीड इंसर्ट करना है। देखिए ऐसे ही जैसे हम पहले कर रहे थे, ऐसे उतारा, अब इसे वापस लिया राइट नीडल पर, और अगला फंदा ये उल्टा आना है, इसे उल्टा बुन लेंगे, फिर जाली, फिर से 2 फंदों का एक, फिर एक फंदा उल्टा, फिर 5 फंदे सीधे बुन लेंगे पहले ये केबल वाले, 1 2 3 4 5, और फिर से 6th वाले में, छठे वाले में हम बीड लगा लेंगे। इस तरह से बीड ऐड कर लेंगे ऐसे। अब फिर से अगला फंदा उल्टा, फिर जाली, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, और एच स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। और फिर से हमने 10th रो 10वीं सिलाई में जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही बुनकर कंप्लीट कर लेने हैं। दो उल्टे, एक सीधा, ये देखिए अब बीड वाला फंदा जो है ये भी उल्टा आएगा, और ये 5 फंदे भी उल्टे आ जाएंगे, तो ये 6 फंदे उल्टे हो गए। फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 6 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स, अगर वैसे मैंने कोशिश की है इसको स्लो में बनाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको मुश्किल लगे तो आप इसे स्लो मोशन में देख सकते हैं। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, तो ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे ये 4 फंदे जो हैं ऐसे आ जाएंगे। एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 10 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने फिर से जो है जैसे ये ट्विस्टिंग की थी लेफ्ट की तरफ को, वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट को ट्विस्टिंग करनी है। तो यही 10 सिलाइयाँ हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, और इन जाली को हमने जो है ऑल्टरनेटिवली बनाते जाना। पहले यहाँ बनाई थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो ये हम जब बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए हमारा ये पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा, और ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, और बीड वर्क की वजह से ये बहुत सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, आप इसे बेबी जो है किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने किसी जो है कार्डिगन में, शॉल में, स्टॉल में। ये देखिए, इवन आप इससे बैग्स भी बना सकते हैं। बैक साइड से इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पैटर्न मेरा कैसा लगा है, और इसमें जो अगर आपने बीड्स अटैच किए हैं तो वो कैसे बने हैं। तो इसे ज़रूर आप जो है ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।